हेलो स्किल अभी चैंपियंस। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था एपीआईज के बारे में। हमने ये देखा था कि एपीआईज क्या होती हैं, हम कैसे एपीआईज को बनाते हैं अपने बैकएंड सर्वर पे, और कैसे एपीआईज डेटा भेजती हैं। ठीक है, अलग अलग डेटा भेजती हैं। जेसन में देखा था हमने, और नॉर्मल टेक्स्ट भेज के देखा था, उसको ब्राउजर पे रन भी किया था। तो आज, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक, आज हम कोड नहीं करेंगे। आई मीन कोडिंग एक्चुअली है, बैकएंड से रिलेटेड है, पर कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो कभी आपने सोचा है, मतलब कि ऐसा कि जैसे कि बहुत से लोग हैं, आपने google.com सर्च किया होगा या फिर कोई वेबसाइट सर्च की होगी जैसे flipkart.com या कुछ भी। ठीक है। तो जब भी हम सर्च करते हैं google.com, तो हमें जैसे google.com सर्च करते हैं, हमें एक पेज आता है। ठीक है, एक सर्च इंजन पेज आता है। ठीक है। अब सोचा है कि जब हम सर्च करने के बाद उस बैकएंड में क्या लॉजिक चल रहा है, उस एक सेकंड के अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, उस एक सेकंड के अंदर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। जैसे कि ब्राउजर कैसे रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है। उसके बाद सर्वर कैसे रिक्वेस्ट रिसीव करता है और कैसे डेटा वापस भेजता है। ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्स जल्दी कैसे आता है, और फिर वही रिस्पॉन्स शो कैसे होता है हमें ब्राउजर में। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही यही पढ़ने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि जो इंटरनेट है वो काम कैसे करता है। ठीक है, आज हम इंटरनेट को समझेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल स्टाइल में एग्जांपल लूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ओके, जस्ट अ मिनट। तो जब भी आप यूआरएल टाइप करते हो, लेट्स से आपने gold.com टाइप किया, सर्च किया आपने, तो पांच मेजर चीजें होती हैं। ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्राउजर है, ब्राउजर से डीएनएस पे जाता है। हाँ, डीएनएस। अब बहुत लोग सोच रहे हो आपने डीएनएस क्या होता है। डीएनएस से होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मान लो ब्राउजर से डीएनएस पे जाता है। ठीक है। और डीएनएस से हम निकालते हैं सर्वर की आईपी। जिस सर्वर पे अपना सर्वर होस्टेड है, उससे हम निकालेंगे सर्वर की आईडी आईपी। ठीक है। ठीक है। तो सर्वर की आईपी, तो उसके बाद सर्वर की आईपी निकलती है, तो ब्राउजर से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है। उसे सर्वर पे फिर जो भी इसका पीछे का बैकएंड लॉजिक है, जो भी लॉजिक है वो काम करता है। और सर्वर डेटा भेजता है, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट, सॉरी, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स सेंड करता है ब्राउजर को। ठीक है। और ब्राउजर उसे रेंडर कराता है। तो इतनी सारी चीजें ये सिर्फ एक सेकंड के अंदर होती है। एक सेकंड में मैं ज्यादा बोल गया, इससे कम टाइम में हो जाती है, मे बी हाफ सेकंड, और इन मिली सेकंड वी कैन से। ठीक है, एक मिली सेकंड में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सब होता है। अ, अब जैसे कि डीएनएस होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल हूँ इसका। डीएनएस इज लाइक का इंटरनेट का फोन बुक। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सर्च करते हैं, जैसे कि किसी को, हाँ, जैसे हमें नाम पता है। ठीक है। एक इंसान का नाम पता है, एक बंदे का नाम पता है, उसका हमें फोन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो फोन बुक डायरेक्टरी रहती है उसके अंदर सर्च करते हैं, नाम सर्च करते हैं, और नाम में सामने हमें ना उसका फोन नंबर मिल जाता है, और फिर जो भी रहता है। ठीक है, सेम। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। डीएनएस है इंटरनेट का फोन बुक। ध्यान रखना, जब भी आप google.com सर्च करते हो या लिखते हो, उसको सर्च करते हो, तो ब्राउजर बोलता है कि इसका फोन नंबर, मतलब इसका आईपी निकाल के दो, इसका आईपी एड्रेस क्या है। और डीएनएस को जवाब देता है, ये लो इसका आईपी एड्रेस। जैसे गूगल के, जिसमें हम देख रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस है 142.250.183.206। ठीक है। तो ये गूगल का रियल रियल एड्रेस है। ठीक है। गूगल, और सोचना मत जैसे कि हम सोचते google.com, ये रियल एड्रेस नहीं है, ये खाली इसका डोमेन नेम है। जो उसका रियल एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस ही होता है। ठीक है। जैसे कि हमने एक और चीज बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर, जब भी हम नेम सर्च करते हैं, किसी फ्रेंड को हमें मैसेज भेजना होता है, हम उसका नेम सर्च करते हैं, तो हमारे पास उसका फोन नंबर आ जाता है। ठीक है, सिस्टम नंबर फैच करता है और हमें शो करवाता है। तो सेम चीज यही हो रही है। ठीक है। तो अब ब्राउजर क्या करता है, अब ब्राउजर को डोमेन नेम सिस्टम ने, डीएनएस ने, हमें उसका रियल एड्रेस, आईपी एड्रेस निकाल के दे दिया है। ठीक है। तो अब ब्राउजर को एड्रेस मिल गया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है, मतलब अब ब्राउजर से
मतलब सर्वर के आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। अब तो अब ये रिक्वेस्ट जाती कैसे है? ये रिक्वेस्ट जाती है एक पार्सल के थ्रू, ठीक है। ये एक पार्सल होता है जो इंटरनेट के हाईवेज पे ट्रेवल करता है, ठीक है। अब इस पार्सल के अंदर क्या रहता है, सबसे बड़ी बात, इस पार्सल के अंदर रहता है यूआरएल, ब्राउजर की इन्फो, डिवाइस की इन्फो, और जो भी रिक्वेस्टेड पेज है, पेज जैसे होता है ना, किस पेज पे सर्च किया आपने, गूगल देखा होगा 1 2 3 4 पेजेस आते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो ब्राउजर बोलता है भाई सर्वर भाई, ब्राउजर के बाद सर्वर भाई, अब मुझे होम पेज चाहिए। मैंने google.com सर्च किया, अब मुझे उसका होम पेज चाहिए, ठीक है, मुझे शो करवाना है। तो अब सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है, ठीक है, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव करी, फिर उसका नोड जेएस पे, मानो नोड जेएस पे सर्वर है, ठीक है, जो भी बैकएंड का लॉजिक है, बैकएंड लॉजिक काम करता है, सर्वर चेक करता है यूजर वैलिड है कि नहीं, वैलिडिटी जरूरी है ना। उसके बाद डेटाबेस में डेटा पड़ा है कि नहीं, ठीक है, पेज जनरेट करना है कि नहीं, मतलब ये सारी चीज चेक करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जोमेटो अपन चलाते हैं, जोमेटो जैसे ओपन करते हैं, जब भी अब हम सर्च करते हैं ना, तो सर्वर क्या है, कुछ भी सर्च किए तो सर्वर क्या रेस्टोरेंट का डेटा फैच करता है और हमें शो करवाता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, जेसन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन जब भी आप काम करोगे ना, हम आपको है ना हमेशा जो रिस्पॉन्स भेजना होता है ना, जेसन के फॉर्म में ही भेजना होता है, ठीक है। तो जेसन के फॉर्म में डेटा भेजता है, ठीक है। इसीलिए तो सेम लाइक रिस्पॉन्स जो रहता है ना, सर्वर जेसन के फॉर्म में भेजता है और बोलता है, सर्वर क्या बोलता है ब्राउजर को, ये ले बोल, ब्राउजर भाई ये लो तुम्हारा डेटा, जो तुमने रिक्वेस्ट किया, जो तुमने रिक्वेस्ट भेजी उस आईपी एड्रेस पे इन द फॉर्म ऑफ डोमेन नेम, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये रहा तुम्हारा डेटा, जो भी डेटा है, तो रिस्पॉन्स भी इन द फॉर्म ऑफ पार्सल ही जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पार्सल। अब रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के अंदर हो सकता है एचटीएमएल, हो सकता है नॉर्मल डेटा, हो सकता है स्टेटस होता है, स्टेटस जनरली। नेक्स्ट जो बताऊंगा, जो क्लास लूंगा ना मैं, उसमें मेथड बताऊंगा और उसके अंदर मैं आपको स्टेटस भी एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेटस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भेजना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी मान के चलो, ठीक है, स्टेटस होता है, स्टेटस जैसी कोई चीज होती है, स्टेटस भेजना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ब्राउजर को क्या डेटा मिल गया, जो बैकएंड से जो डेटा है ब्राउजर को मिल गया हमें, तो उसके बाद वो क्या करता है, एटलीस्ट HTML CSS एंड JS, और जो स्क्रीन पर वेबसाइट रेंडर करवा देता है, ठीक है। रेंडर हो जाती है, जब भी देखो होम पेज खुल जाता है ना गूगल क्रोम, तो ऐसे होता है। तो तो ये फ्लो रहता है इसका, कैसे आईपी एड्रेस निकालना, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस निकालना, आईपी एड्रेस और सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने पे सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है और रिस्पॉन्स हमें ब्राउजर पे दिखाता है, दिखते हैं, देख पाते हैं हम, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है, आई मीन कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप इस जगह बैठे हो और आपका जो सर्वर है वो 3 4 हज़ार किलोमीटर दूर है, और वहां से इतनी जल्दी आपकी वेबसाइट ओपन, इतनी डेटा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, से हम बोलते हैं कैशिंग। मैं आपका ये नाम बता रहा हूँ, मैं पढ़ना हो कभी देख लेना, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आगे आगे चल के। तो विद द हेल्प ऑफ कैशिंग इतनी जल्दी फास्ट डेटा आता है। जब भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम होता है, जब भी जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम कोई नई वेबसाइट पे जाते हैं, ओपन करते हैं, तो डेटा आने में या हमें पेज होने में टाइम लगता है, लेकिन जब भी हम सेकेंड टाइम करते हैं ना, तो बहुत फास्ट लोड होती है, मिनिमल टाइम। यही रीजन है, कैशिंग की वजह से वो चीज पॉसिबल हो पाती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आज जो हमने एक हाई लेवल जर्नी देखी कि ब्राउजर से कैसे डीएनएस पे जाता है, डीएनएस से कैसे सर्वर पे, सर्वर से कैसे अपना वापस ब्राउजर पे, तो आज हमने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से देखा, ऊपर से समझा है। और इसके लिए हमने हमें पूरा फ्लो, रियल डायग्राम, एनिमेशन और लाइव नोट जे सर्वर के साथ सिखाते हैं और सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बैकएंड को समझना मतलब एक इंटरनेट को समझना। आज जो हमने देखा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप भी जर्नी सिर्फ स्किल रैपिड के साथ डीपली मास्टर कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू बिकम अ रियल मर्न प्लस जेन एआई डेवलपर,
देन जॉइन अवर फुल स्टैक मास्टर प्रोग्राम। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो आई गारंटी यू कि जब भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे ना स्किल रैपिड से, तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो, उसको क्रैक करने की एबिलिटी रख सकते हो आप, एंड यू कैन क्रैक योर ड्रीम कंपनी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक फोकस करते हैं। हम डीएसए पढ़ाते हैं, हम फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज करते हैं, एंड नोड जेएस ऑब्वियसली, जनरेटिव एआई, सिस्टम डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं। ठीक है। और हम और डेवऑप्स कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ बेसिक, तो ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टिल देन कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और याद रखो स्किल रैबिट में हम सिर्फ कोड नहीं लिखते हैं, हम कैरियर लॉन्च करते हैं। सो दिस इज हर्ष फ्रॉम स्किल रैबिट कैरियर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बैकएंड सुपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।